आत्मदेव जी के पुत्र का नाम था धुंधकारी, बड़ा पापी था। पिता को मारा, माँ को मारा, माँ को मारा, बेचारी माँ घर से निकल गई। पिता को मारा, माँ पिताजी घर से निकल गए। माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। कुछ बच्चे माँ को मारते हैं, सताते हैं। जब माएँ सताई जाती हैं समाज में तो कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बिगाड़ देता है। गौरी गोपाल आश्रम में इसलिए माताओं की सेवा होती है क्योंकि माँ की सेवा भगवान की सेवा है। माँ की सेवा, माँ की सेवा भगवान की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं। वो माएं जिन माओं के अपनों ने साथ नहीं दिया, जैसे धुंधकारी माँ को सताया, ऐसे आजकल के कुछ बेटे धुंधकारी बनकर अपनी माओं को सताते हैं। जिन माओं का कोई सहारा नहीं, उन माओं का सहारा गौरी गोपाल आश्रम भगवान की कृपा से गौरी गोपाल सहारा बनता है। और भगवान ने यह दास अनिरुद्ध को यह जिम्मेदारी दी। आप सबके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग से इन माओं को यहाँ सहारा मिलता है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? माताओं का दर्शन किया कि नहीं? जैसा टीवी पर सुना वैसा है कि नहीं? आइए गौरी गोपाल आश्रम अपनी आंखों से देखिए और गौरी गोपाल आश्रम में आकर इन सेवाओं का लाभ लीजिए, इन सेवाओं से जुड़िए, हमारी इन माओं का सहारा बनिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ बालोद जिला। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा है एक, 3 नातिन है, एक नाती है। एक बेटा है हाँ। और 4 बेटियां हैं। हाँ। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको गौरी गोपाल आश्रम में क्यों रहना पड़ रहा है? मेरे बेटा का हाल जान पूछो जी, बहुत तकलीफ है। मेरे पति से जाने से मुझे 10 साल हो गए। पति चले गए तो अलग कुटिया दिए थे, बहू भी स्वर्ग चले गए तो मुझे बहुत सताते, बहुत मारते पीटते। मेरे रूम अलग। आपको कौन मारता पीटता था? लड़का। आपका बेटा? हाँ, गांव वाले लोग इतना जहेजात 14 करके थे। स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा। आपका बेटा, मैया का बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है। हाँ। और माँ को मारता पीटता था। तो गांव वाले लोग इस कहाँ जाएगा, इतना बड़ घर का बेटी बहू कहकर गांव वाले 35 किलो चावल बनवाए, 350 पेंशन लिखवाए थे, उसी को खा रहे थे। घर से पानी वानी सब देते थे। बहू मरने से इतना सजा देने लग गए प्रभु, वर्णन नहीं कर सकूंगी। बेटे ने घर से निकाला तो गांव वालों ने कुछ दिन रखा, माँ की व्यवस्था की। फिर गांव वालों के बाद फिर माँ गौरी गोपाल आश्रम में आई। तो मैया आप, बेटा आपका एक है, मारता पीटता है, खाना पीना भी नहीं देता टाइम से। अलग कुटिया दे दिया, खाओ यही कहकर, कुछ नहीं देते थे। तो गांव वाले मन तो ही 35 किलो चावल बनवाए। अच्छा, गांव के लोग आपको चावल 35 किलो महीने में देते थे? हाँ, फ्री में देते थे। हाँ। बेटा नहीं देता था? नहीं नहीं, कुछ नहीं देते थे। इसीलिए ना कोई कहा तो मैं भागवत सुनकर मैं आ गया बेटा। ना आज तक कहाँ है कई शोर संदेश बेटी लोग को, ना उसके घर जाओ मत, उससे बात करो मत, वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। बेटियों के घर? बेटियों को बेटा मना करते, मेरे उसको लेगो मत, ना उसके मेरे साथ बोलो मत, उसके साथ जाओ मत। अच्छा, बेटियों को मना कर देता है कि अपनी बहनों को कि माँ को मत रखना। हाँ, ना तो बेटा स्वयं रखता है और ना बेटियां रखें तो रखने देता है। से मैं आ गई हूँ प्रभु। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा मना नहीं कर सकता। 4 साल लग गए है, आऊँ 4 साल हो गए, आज तक फोन न पता कुछ नहीं। बेटे ने आज तक फोन नहीं लगाया? नहीं फोन करा। कितने साल से आप गौरी गोपाल आश्रम में? 4 साल लग गए। गौरी गोपाल आश्रम मैया 4 साल से है, ये 4थे वर्ष लगा हुआ है। मैया इन 4 सालों में आपको गौरी गोपाल आश्रम में कोई तकलीफ हुई? तकलीफ नहीं है बेटा। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे लिए? पैसा नहीं है, पैसा किसी भी वृद्ध माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। भक्तों, जो आप सहयोग करते हैं उन्हीं के बल पर इन माओं का आशीर्वाद लिया जाता है, माओं की सेवा। यदि आप लायक हैं तो इन माओं का सहारा आप भी बनिए। कि एक जरा सी गलती, आजकल तो लड़के लड़कियां बहुत ऐसे समाज में लोग मिल जाएंगे, स्त्री पुरुष आप सब, बहुत सारे लोग ऐसे जो शौच करने के बाद नहाते नहीं है। कई लोग तो 4-4 दिन नहीं नहाते सर्दियों में। अब सोचो इनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी, कितने पवित्र विचार होंगे इन लोग। राजा नल की एक गलती से उन्हें कितना चक्कर काटना पड़ा और तुम ध्यान नहीं देते। इसलिए अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पीवा,
अपवित्रता बहुत हानिकारक है, पवित्रता बहुत लाभ। और पवित्रता शरीर की हो, मन की हो, बुद्धि की हो, सबका। कुछ लोग कहते हैं मन पवित्र होना चाहिए। हाँ, तो क्या तन पवित्र नहीं होना चाहिए? अरे मन अकेले पवित्र कर लेने से काम ना होगा। हम आपको एक लोटा में पानी भर के दें, अंदर तो लोटा साफ हो, अंदर तो गंगा जल भरा हो और बाहर से मलमूत्र लगा हो, तो क्या ऐसे लोटे में आप पानी पी सकोगे? हम तो कहें कि जी बाहर से ही तो गंदा है, भीतर तो अच्छा है। तो भैया भीतर तो अच्छा होना चाहिए, मन की मैल तो साफ होनी चाहिए, लेकिन बाहरी शुद्धि भी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बाहर के चक्कर, भीतर के चक्कर में ना भीतर ही हुआ ना बाहर हुआ। भीतर किसका साफ है? कितना साफ है तुम्हारा? बाहर भी शुद्ध हो और भीतर भी शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, भीतर की शुद्धि चाहिए। इसलिए बेटा नहाया करो। लघु शंका, हाँ कोई बूढ़ा है, बुढ़ापे में आदमी बिस्तर में मलमूत्र करता, देखो बूढ़े और बच्चों का दोष नहीं है, वो असमर्थ हैं। असमर्थ को दोष। अब कोई बच्चा यहां मलमूत्र कर दे, उसका दोष नहीं है, बच्चा है। कोई बूढ़ा कर दे, उसका भी दोष नहीं है, बूढ़ा है, उसको असमर्थ है चलने फिरने में। लेकिन आप समर्थ हो ना, तो आप समर्थ हो और फिर बिस्तर पे मलमूत्र करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा, क्योंकि तुम सामर्थ हो, वो असमर्थ है। इसलिए लघु शंका जाने पर क्या करोगे? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना, और शौच के बाद दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आप एक बार नहा चुके हो और दूसरी बार गए हो शौच करने, तो आप भले अर्ध स्नान करो, कपड़े सारे गीले कर लो, नाभि से कमर के हिस्से को, नाभि के नीचे के हिस्से को आप धुल लो, पानी डाल लो, साफ कर लो और गीला कर लो, शुद्धि मानी जाएगी। 2 बूंद। अच्छा, आप सिर भले ना धोया करो, लेकिन सिर भले ना धो, पर नहाने के पहले आप सबसे पहले 2 बूंद जल की 2 बूंद सिर पर यहां ऊपर जरूर डाला करो। यहां आप भले सिर मत धोइए, जब भी आप नहाने जाएं, आप लोग नहाने में सबसे पहले क्या धुलते हैं? पांव। ये नियम गलत है। सिर की गर्मी ऊपर से नीचे जानी चाहिए, इसलिए सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए। भले 4 बूंद पानी डालो, मत धो सिर, 4 बूंद पानी डालो। सबसे पहला पानी कहां? सिर पर। सिर पर ये जो इसे बोलते हैं ब्रह्म रंध्र, कहां होता है? यहां होता है, यहां होता। ये जो हिस्सा है हमारा, ये पूरा ये मैन है, यही है सब कुछ। इसलिए यहां गीला करो, हल्का सा 4 बूंद पानी डालो। यहां से जब पानी पड़ेगा तो ये चीजें पूरे शरीर की गर्मी ऊपर से नीचे की तरफ। इसलिए नहाना कैसे चाहिए? ऊपर से नीचे। आप लोग जब नहाते, आप लोग गलत नहाते हैं। पहले आप पांव धोएंगे, फिर आप हाथ धोएंगे, गलत नियम है भाई। पांव धुलेंगे तो वो नीचे की गर्मी ऊपर चढ़ जाएगी। आपको पता है पांव से, हमारे तलवों से बहुत सी चीजें निकलती हैं। हमारे शरीर में छेद होते हैं, पसीना निकलता है ना, छेद है तभी तो निकलता है। विज्ञान समझो, हर चीज के साइंस को समझो। मैं हर चीज साइंटिफिक बोल रहा हूं, हर चीज का विज्ञान। हमारे शरीर में करोड़ों छेद हैं कि नहीं? 9 छेद तो विशेष है, 9 द्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे तो हैं, लेकिन बारीक छिद्र हैं जिनसे पसीना निकलता है। करोड़ों छिद्र हैं या नहीं? जितने रोम हैं आपके, ये छिद्र ही तो है। इसलिए हमारी पूरी बॉडी से पानी भीतर जाता है और पूरी बॉडी से पानी बाहर आता है। यह प्रोसेस होता है, आप नहीं समझ पाते इस प्रोसेस को, आप ध्यान। लेकिन पानी जब नहाओ, सवेरे का जो स्नान है, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, गुनगुने पानी से। ना ठंडे पानी से नहाओ, ना गर्म पानी से नहाओ, फास्ट। ना तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए और ना जोर से, ना गर्म पानी। गर्म पानी भी नुकसानदायक है,
और ठंडा पानी भी नुकसानदायक है। तो पानी कैसा होना चाहिए? नदी के टेम्परेचर का। आप सर्दियों में जाओ नदी का पानी हल्का, नदी का पानी ठंडा नहीं होता। आप ऊपर का पानी ठंडा, जरा हाथ डाल के देखिए, पानी आपको सवेरे भाप निकलती है नदियों में। गर्मियों में पानी ठंडा होता है नदियों का, और सर्दियों में पानी नदियों का गर्म होता है। तालाब का पानी सर्दियों में गर्म होता है, हाँ या ना? ये प्रकृति ने आपको कर रखा है। सर्दियों में आपका पेट गर्म होता है और गर्मियों में आपका पेट इतना गर्म नहीं होता जितना सर्दियों में होता। शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है, गर्मियों में शरीर ठंडा होता है, हाँ या ना? समझो विज्ञान को। ना तो गर्म पानी से नहाना है आपको, और ना किस टेम्परेचर के पानी से नहाए। गीजर लगा है आपके घर में, तो उस गर्म पानी को ठंडे पानी में इतना मिलाओ, ऐसे मिलाओ कि वो नदी के टेम्परेचर का हो। कैसा हो भैया? नदी या तालाब के पानी बिल्कुल सामान्य, मतलब सिंपल। छोड़ो, जैसे बोर का पानी निकलता ना ताजा, आप मशीन चालू करो, बोरिंग आपके घर में, तो बोर का पानी कैसे निकलता है? हल्का, बिल्कुल ऐसे निकल, ना वो ठंडा होता ना वो। ऐसे टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी भी नुकसान पहुंचाता है और ज्यादा ठंडा पानी भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले सिर को, यदि आपने सिर, अब जैसे महिलाएं तो रोज सिर धुलती नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने सिर में 4 बूंद पानी डालेंगे। सिर नहीं धुलना, 4 बूंद पानी तो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप फिर गर्दन से पानी डालना, ऊपर से पानी डालो, ताकि शरीर की पूरी गर्मी नीचे की तरफ जाए। इसलिए शरीर में नीचे का हिस्सा गर्म होना चाहिए। चलो छोड़ो, दिमाग कैसा हो? गर्म की ठंडा? जोर से। दिमाग हो ठंडा और पांव हो, हाँ, पांव गर्म होंगे और दिमाग ठंडा होगा, तो आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे।